50% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। देवी अहिल्याबाई की यह पुण्य भूमि है और वहां पर देवी अहिल्याबाई जी के ही नाम से महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी एक योजना समर्पित रूप से काम कर रही है। और लाडली लक्ष्मी योजना तो उस जमाने से चल रही है बच्चियों के लिए जब केंद्र में आपकी सरकार हुआ करती थी। और जहां तक शराब के कंजम्पशन की बात है तो अभी हाल ही में इसी अगस्त के महीने में देश के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार और दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि रूरल तेलंगाना हैज बिकम द बिगेस्ट कंजम्पशन ऑफ लिक्वर इन इंडिया। यानी ग्रामीण तेलंगाना भारत में शराब के कंजम्पशन का सबसे बड़ा हब बन के उभरा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी 99 के नशे में इस कदर सराबोर है कि सच उसे दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हमारी पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह वह पार्टी है जिसकी सरकार ने महिलाओं की सम्मान की रक्षा के लिए सेना का ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो महिलाओं की शक्ति, स्वाभिमान और अस्मिता का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने के बाद उसका नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। तो एक तरफ महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जहां अत्यंत सम्मान और उत्कृष्ट भावनाएं रखती है, वहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ही निकृष्ट और निंदनीय भावनाएं रखती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस विषय के ऊपर क्षमा मांगनी चाहिए। सर इससे अलग सवाल सब आपने जैसा कि जिक्र किया कि महिलाओं के अपमान को लेकर, तो क्या आप मानते हैं कि यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक महिला आरक्षण संसद में नहीं दिया? और दिग्विजय सिंह का बयान तो सबको याद है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने क्या कहा था अपनी एक महिला नेत्री के बारे में। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां एक पक्ष, महिला आरक्षण विषय एक पक्ष। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो नई संसद भवन का जब श्री गणेश हुआ था, गणेश चतुर्थी के दिन, उसके बाद इस संसद भवन में जो पहला विधेयक पारित हुआ था वो महिला आरक्षण विधेयक था। मगर कांग्रेस की मानसिकता इस मामले में बहुत निकृष्ट रही है, जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं पे हुए घनघोर और भीषण अत्याचारों को, फिर चाहे वो लड़कों से गलती हो जाए का समर्थन करना हो या बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में समर्थन करना हो। और इतना ही नहीं, ये अपने नेताओं की बात का सम्मान नहीं करते। केरल में जो विषय उठा है वो तो ओमन चांडी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बोले हैं कि केरल में संगठित रूप से हिंदू और ईसाई बच्चियों को और लड़कियों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। भैया, आप अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। आप ये सोचते हैं कि आज के समय में जनता को पता नहीं लगेगा कि केरल में आपने क्या बोला और दिल्ली में आपने क्या बोला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस की राजनीति सिर्फ भ्रम और दुष्प्रचार पर आधारित है। ठीक है सर। वैसे लाइव पर है सर, अभी लाइव बंद ऑफ कर दिया, लाइव ऑफ कर दो भाई, लाइव ऑफ कर दिया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है और इस मामले पर सुधांशु त्रिवेदी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बयान की निंदा की। जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जो देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। दरअसल जीतू पटवारी, आपको बता दें, बीजेपी सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण के मुद्दे पर हमला कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जो देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुधांशु त्रिवेदी अभी जानकारी बता रहे थे इस मामले पर कि किस तरीके से महिलाओं का एक तरीके से अपमान जीतू पटवारी ने किया है और इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। महिलाओं पर जीतू पटवारी का ये बयान, जिसके बाद राजनीति गरमा गई है, सियासत गरमा गई है। इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि पटवारी ने यह कहा था कि समृद्ध एमपी का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने प्रदेश के
इन हालात पर कभी नहीं ध्यान दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि ड्रग का कारोबार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है और मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें बेटियां नशा करने लगी हैं, लाडली बहना के नाम पर वोट ले लिए और मध्य प्रदेश में बहना ही सबसे ज्यादा नशा करती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को इस पर विचार करना चाहिए। अब जिसको लेकर चारों तरफ इस बयान की निंदा हो रही है जीतू पटवारी पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसकी निंदा की और कहा कि जीतू पटवारी को इस पर क्षमा मांगनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जिन्होंने कहा महिलाओं के खिलाफ जीतू पटवारी का ये बयान अशोभनीय है और क्या कहा था जीतू पटवारी ने महिलाओं के लिए, आइए सुनते हैं। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए।